आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को डिस्कस करेंगे। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारे पास फंक्शन है। तो हमने इस फंक्शन का रिलेटिव मिनिमम, रिलेटिव मैक्सिमम या सैडल पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए आपने फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। अब स्टेप कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होते हैं। अगले स्टेप के अंदर आपने जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाले होते हैं उनको ज़ीरो के इक्वल पुट करना होता है और वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, और देन आप थर्ड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, आप सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं एट अ क्रिटिकल पॉइंट। जो क्रिटिकल पॉइंट हमें हासिल होता है ना, उसके ऊपर आपने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, देन आपने फार्मूला यूज़ करना है। उस फार्मूले के अंदर आपने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी होती है। वहाँ से डी की वैल्यू हमें मिलती है, या तो डी की वैल्यू ग्रेटर होती है ज़ीरो से, या लेस होती है ज़ीरो से, या ज़ीरो के इक्वल होती है। ठीक है, तीन केस होते हैं। तो हर केस के लिए अलग अलग हमें मतलब पॉइंट पे रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम, इसी तरह सैडल पॉइंट मिलता है। ठीक है ना, तो ये क्राइटेरिया होता है। तो हमने फंक्शन को ना स्टेप बाय स्टेप समझना है। देखें, ये अभी तक मैंने आप लोगों को स्टेप बताए हैं कि हमने फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है x के लिहाज से और y के लिहाज से। तो ये x के लिहाज से मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है इसका 2x। इसी तरह y के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है 1 माइनस ई रेज़ टू पावर y। अब अगले स्टेप के अंदर हमने इन्हीं पार्शियल डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो देखें जी, मैंने ज़ीरो के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू 0 मिली। इसी तरह जो y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया है इसको भी ज़ीरो के इक्वल पुट किया, यहाँ से y की वैल्यू वो भी 0 मिली। ठीक है ना, तो ये e की पावर के ऊपर y है। ठीक है ना, आपने ना y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, इस स्टेप से आगे आपने दोनों तरफ लॉग लेना होता है। ठीक है, तो ln1 वो 0 हो जाता है, तो ln और e जो है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ से y की वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है ना, मैंने बता दिया जो स्टेप मिसिंग है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 0,0। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। देखें, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है जो x के लिहाज से इसकी वैल्यू 2 आ रही है। इसी तरह y के लिहाज से सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव इसकी वैल्यू e रेज़ टू पावर y आ रही है और साथ माइनस भी आ रहा है। और मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हमने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो ये देखे उसने वैल्यू फाइंड कर ली है और फिर आपने इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो मैंने तमाम वैल्यू पुट कर दी है। टी की वैल्यू हमें -2 मिली और इसका मतलब है डी लेस है 0 से। और ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, ये एक सैडल पॉइंट है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास हैज़ अ सैडल पॉइंट एट 0,0। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। तो ये देखें, मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए हैं। अब अगले स्टेप के अंदर हमने इन्हीं को 0 के इक्वल पुट करना है। ये देखें, मैंने जो x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है इसको 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू +-1 मिल रही है। इसी तरह y के लिहाज से जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है इसको भी 0 के इक्वल पुट किया और यहाँ से हमें y की 3 वैल्यू मिल रही हैं, क्योंकि ये ना
क्यूबिक इक्वेशन है, इस वजह से 3 वैल्यू मिल रही हैं। एक y की वैल्यू 0 है, एक y की वैल्यू +√3 होगी और एक y की वैल्यू हमारे पास है -√3। ठीक है ना, यानी कि 3 वैल्यू है। तो अगर आप इन वैल्यू का ना कॉम्बिनेशन बनाएं, ये देखें x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, दो वैल्यू है ना x की, तो 1 के अलोंग आप इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर -1 के अलोंग इन्हीं वैल्यू का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, ये देखें सबसे पहले उसने 1 लिया है, फिर y की वैल्यू 0, इसी तरह 1 लिया, y की वैल्यू √3 और 1 लिया -1 सॉरी -√3। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है 1 के अलोंग। इसी तरह -1 के अलोंग भी आपने y की वैल्यू लेनी है और ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। और ये टोटल 6 पॉइंट है, ये तमाम के तमाम क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। तो आप लोग सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और हर पॉइंट पे अलग अलग आपने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें जी, इस पॉइंट के ऊपर आपने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, फिर आपने फार्मूला यूज़ किया, तो डी की वैल्यू आ रही है -72। तो इसका मतलब है डी लेस है और ये जो पॉइंट है ये सैडल पॉइंट है। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर आपने निकालनी है। ठीक है, इसके लिए डी की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, 144 आ रही है, डी की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिए से वो भी ग्रेटर है। देन केस हमारे पास बनता है कि ये जो 1√3 है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये फंक्शन का रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट पे आपने निकालनी है। ठीक है, ये सोल्यूशन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। ठीक है ना, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। अब देखें डी ग्रेटर है 0 से और जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है वो भी ग्रेटर है 0 से, यानी कि इस पॉइंट के लिए भी ये जो पॉइंट है ये भी रिलेटिव मिनिमम है। ओके, इसी तरह आपने इस पॉइंट पे चेक करना है। तो इस पॉइंट पर हमारे पास डी की वैल्यू 72 आ रही है, ये भी ग्रेटर है, लेकिन जो हमारे पास सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से ये लेस है 0 से, तो इसका मतलब है ये रिलेटिव मैक्सिमम है। इसी तरह आपने इस पॉइंट को भी चेक करना है और इस पॉइंट को भी चेक करना है। ठीक है, तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो 3 पॉइंट है ना, ये सैडल पॉइंट है, और रिलेटिव मिनिमम ये वाले पॉइंट हैं, रिलेटिव मैक्सिमम ये पॉइंट है। ठीक है, यानी कि रिलेटिव मैक्सिमम के लिए 1 पॉइंट मिला है, मिनिमम के लिए हमारे पास 2 पॉइंट हैं और सैडल पॉइंट 3 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।